वेलकम स्टूडेंट मेरी हिंदी चैनल में नमिता विश्वास। नौ कक्षा का 7 पाठ कविता का शीर्षक जो पोइट्री पर्यावरण बचाओ। तो पर्यावरण को बचाओ डॉक्टर परशुराम ने ये कविता को लिखे हैं। तो सबसे पहले हम कवि परिचय। तो कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का जन्म जून 6 1947 में उत्तर प्रदेश के कानपुर हुआ था। प्रसिद्ध काल साहित्यकार थे। भारतीय यूनिवर्सिटी के कृति आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन मंत्रालय, मन्नत सरकार, नई दिल्ली आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक सत्यों के द्वारा आप पुरस्कृत हैं। तो सबसे पहले कवि परिचय हो गई। अभी डॉक्टर परशुराम शुक्ल का कविता का शीर्षक क्या है? पर्यावरण बचाओ। तो अभी हम लोग कविता को पाठ करें। आज समय की मांग पे ये पर्यावरण बचाओ। तो कवि के परशुराम शुक्ल जी कहते हैं जो समस्या पाठों को सामान्य जागरण किया। आजकल हमारे आसपास जो वातावरण प्रदूषित हो गए, सबका कर्तव्य बनता है कि ये पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगन में, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, शुद्ध मिट्टी रानी। तो बोले आजकल हमारे होती है तो जो आपका कर्तव्य बनता है कि जब तक हमारा जीवन में हमें पर्यावरण रक्षा करनी चाहिए, पानी हवा शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर क्या है ध्वनि मिट्टी मतलब आदि जीवन जगत में सभी इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। मिट्टी का संकट दूर हमारा। तो कभी परशुराम शुक्ल जी कहते हैं पर्यावरण आजकल हमारे आसपास वातावरण प्रदूषण है, हमें वातावरण को रक्षा करनी चाहिए, पानी यहाँ शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए, सुगंध रहने सबको हितकारी होना, तब एक जगत की जीव सकता है। तो अभी बोलते हैं जो प्रदूषण 3 तरह है, जल वायु और व्यक्ति। पंक्ति में जो पंक्ति में जल वायु और ध्वनि यहाँ हमारे जीवन के महत्वपूर्ण है, इनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य माना गया है। ध्वनि शोर के की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य मानाता है। ध्वनि शोर को मिट्टी प्रदूषण अगर हम दूर करेंगे हमारे जीवन के सुख शांति आ सकती है। तो एक वृक्ष यदि कट जाए तो घर के वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हमारे गिन रहे आज समय के खाओ, आज समय मांग रही है पर्यावरण बचाओ। तो कभी रहते हैं तो उसकी जगह और दूसरी वृक्ष लगा पर्यावरण बचाना ये उपाय महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कभी परशुराम शुक्ल जी ने बोलते हैं परिसर जीना मानव की जीवन को अर्थ शुद्ध है, पर्यावरण जगत के लिए आवश्यक है। आज का जल वायु ध्वनि प्रदूषण के कारण परिसर संतुलित होता है, इसीलिए पर्यावरण रक्षा का सबका आदि कर्तव्य। प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस समस्या जब व्यंजन समस्या हमारे ध्यान आकर्षित किए हैं। तो कवि परशुराम शुक्ल जी बोलते हैं जो पर्यावरण जो समस्या है इस सबका कर्तव्य बनता है कि हम जीवन में हम पर्यावरण को रक्षा करनी चाहिए। अगर हवा पानी शुद्ध मिट्टी भी सुगंधित सबके लिए हितकारी होता है तो एक जगत को जीव करता है। प्रदूषण 3 रखता है क्या? जल वायु ध्वनि हमारा जीवन के बहुत महत्वपूर्ण रक्षा हमारा कर्तव्य है। शहर मिट्टी जो बोलते हैं ना, शोर मिट्टी शांति आ सकती है तो काटना नहीं चाहिए पेड़ को, जिससे काटा है उसमें और एक वृक्ष लगाना चाहिए उसकी जगह। तो पर्यावरण बचाने के लिए ये उपाय महत्वपूर्ण माना गया है। उन्होंने छात्र जीवन को शिक्षित देने के लिए प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस समस्या का हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए एक कविता में दर्शित की है। अभी हम लोग को इसका शब्दार्थ जो है पढ़ेंगे। मांग बचना आवश्यकता है, शुद्ध मिट्टी सुगंधित होना, चलना, मौसम, शोर मन कोल्ह जैसे होता है, ऊँची जुर्मनी की आवाज़ करना, रुकना लगाना है ज़्यादा प्रतीक्षा। तो अभी सबसे पहले पर्यावरण बचाव का जो प्रश्न उत्तर है अभ्यास पत्र में सबसे पहले नंबर जो है क्या लिखा है, ये एक वाक्य में उत्तर दी। सबसे पहले आज किसी को बचाने का भाग में आज पर्यावरण बचाने का। दूसरी जीव करता हो जाएगा तो सकता जीव करता तो पानी और शुद्ध वायु तब तक जीवित जगत हो सकता है। 3 प्रश्न के कभी किसी को शुद्ध रखने की बात करते हैं, कभी यहाँ हवा वायु शुद्ध रखने की बात करते हैं। तो सिद्ध मिट्टी को क्या कहा गया है? सिद्ध मिट्टी को रानी कहा गया है। जीव जगत के कौन है? जो ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि है। तो अभी जीव जगत का क्या होता है? तो ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि। 6 प्रश्न क्या है? 6 प्रश्नों से कभी किसका संकट दूर करना चाहते हैं, कभी मिट्टी संकट दूर करना चाहते, कभी वृक्ष को बदले में किया, कभी एक वृक्ष के बदले आप लगाना शुरू के बदले लिखती है 2-3 में कभी वो बोलते हैं। तो दूसरे पेज का जो प्रश्न है हम लोग अभी अभ्यास करेंगे। 2-3 वाक्य में पर्यावरण का महत्व समझाइए।
तो पर्यावरण का महत्व क्या है? मानव जीवन में असंभव प्रदूषण बढ़ने की जगह पर्यावरण संतुलित आज बिगड़ रहा है, इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। दूसरे प्रश्न क्या है? परिवार की रक्षा के लिए क्या करना परिवार लक्ष्य है? वृक्ष लगाना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलेगा, हमें सबको समझाना होगा। वायु स्वच्छता, पानी स्वच्छता का, मिट्टी स्वच्छता का जगह मनुष्य जीवन है। तार पर जोड़कर लिखे, जोड़कर जग में क्या होता है? जग में पानी मिट्टी रानी, मानव का जीवन एक भूखे नहीं की शपथ खाओ समय की मांग। आई विकास सही शब्द का रिक्ति स्थान भरिए। तो सही शब्द का सही स्थान का आज समय की मांग यही पर्यावरण बचाओ। गैस और गैस का संकट दूर करेंगे सारे, शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारे। 3 ध्वनि मिट्टी गैस आदि जीवन का जगत के मित्र भाई। एक के वृक्ष हम नीति रोकेंगे। ध्वनि मिट्टी क्या है? ध्वनि मिट्टी जलवायु का आदि चीज, तो एक वृक्ष हम लगाएंगे। तो भी प्रश्न क्या है? भावार्थ लिखिए। ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि, ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना जरूर कर्तव्य हमारा। शहर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे। तो इसमें ये तो कविता में परशुराम शुक्ल जी ने इन पंक्तियों में कहा है कि जीवन में मित्र या ध्वनि मिट्टी जलवायु इनकी रक्षा हमारा कर्तव्य। प्रदूषण को रोकना चाहिए, जीवन में सुंदर और तंदुरुस्त बनेगा। हमारे आसपास ध्वनि और बहुत ज़्यादा रहती है। हम ये मिट्टी को रासायनिक तत्व प्रमाण अधिक होने तो वजह पौष्टिक खाद्य नहीं मिल पा रहा है, इसे हमें रोकना होगा। अब ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। ये आई का निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ऑप्शन दिया है, उसको शुद्ध करके हम लोग देखने क्या है। जीव, वायु, पानी, कर्तव्य माने उसी को, उसी का जो दिए है उसी को। जी क्या लिखना है? वायु, उसका लिखना है पानी, और उसका आकार नहीं दिया, पानी लिखा, पानी लिखना है। कर्तव्य भूलू है क, इधर लिखना है मानव, मानव आकार देना है। 20 पशु पक्षी मानव के मध्य निम्नलिखित लिखा लिखिए। पालतू जानवर और पक्षी। पालतू जानवर क्या क्या है? गाय, बकरी, भैंस, गधा, घोड़ा, बिल्ली और बैल, भेड़। और पक्षी क्या है? तोता, कबूतर, बतख, मुर्गी, खरगोश, मोर और बुलबुल, हंस, चील लेता है। दूसरी पेज का प्रश्न है। तभी थर्ड का क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका है कुछ पौधे लो लिखो। पेड़ पौधे इसी के अंदर से होता है। क्या होता है? ये गुलाब निकलेगा। आप ऐसे इसी की तरह हिसाब से डाल। गुलाब, पेड़ पौधे, चमेली, और ये जो फूल में लिखेंगे गुलाब और चमेली और सूरजमुखी, चंपा, गेंदा। और पेड़ में क्या लिखेंगे? पेड़ में लिखेंगे तुलसी, नारियल और नीम, और क्या है? बरगद और पीपल। आइए एक से उदाहरण अनुसार पर्यायवाची शब्द है। पानी, जल और नीर उदकता रहता है। तो उत्तर में वायु, अनिल, समीर, पावर, जगत, संसार, भुवन, लोक। एक्स में क्या है? अनुरूपता, पानी, जल, वायु, और क्या है? पानी, जल और वायु। कौन? मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, 11, 11, 17। तो संजीवनी, निर्जीवनी, जन्म, मृत्यु। तो हमारा अभी 9 कक्षा का 7 बार पर्यावरण बचाओ जो कवि कौन है? डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी ने। परिवार के बिना मानव जीवन असंभव है, ऐसे पर्यावरण जीव जंतु के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने बोला प्रस्तुत कविता में शुक्ल ने इस समस्या को हमारा ध्यान आकर्षित करके उन्होंने ये पर्यावरण बना दिए थे। कवि परशुराम जी जो हमारे आसपास वातावरण को प्रदूषित करने के लिए सबका कर्तव्य होता है। पानी, हवा शुद्ध करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर हवा, पानी, शुद्ध मिट्टी रहे तो हम सुस्त रहेंगे। और यदि पेड़ पौधे काट देते हैं, दूसरे पेड़ पौधे को हमको लगाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी से ये कविता को लिखी है। इसका पढ़ाई आप लोग टेस्ट भी कीजिए, पहला पद और इसका शब्दार्थ और अभ्यास पत्र मैंने कर दी हूँ। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। अगर कोई प्रश्न पूछनी है तो कमेंट में जरूर लिखिए। दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। तो और आइए इसका क्या है? पहला प्रश्न, कहाँ गए हैं? मैं मैसूर गया हूँ।
किससे बात कर रहे हैं? तो मेरी भी मित्रों के साथ बात करो। कब गए हैं? किसमिस के छुट्टी पर गए हैं। और 4 प्रश्नों का कि क्या है? कैसे गए हैं? कार लेकर गए हैं। 5 प्रश्न, उस स्थान पर क्या देखा? उसी स्थान पर हम लोग क्या देखे? उसी स्थान पर मैसूर का पैलेस, जगमन, मैसूर का चमड़ी पार्क, कृष्णानगर आदि हम लोग देखे। कोई विशेष अनुभव लिखिए। जगमोहन के आर्ट गैलरी देखते हुए मुझे अत्यंत खुशी समाज हो कि राजा विष्णु का पेट विशेष को थी और चामुंडेश्वरी देखे वो बहुत पसंद हुई क्योंकि चित्र उनको मंदिर का जो कारुकार्य बहुत अच्छा था। मानव जीवन में इंसान को उम्मीद क्यों ना चित्र मैसूर में ही वो जानकर नाम लाश भगाया जाता है। एक से क्या है? अतिवृष्टि जैसे और अनावृष्टि। अतिवृष्टि क्या है? खेत खेत होता है, खेत खलिहान हो जाती है, स्थान डूब जाते हैं, लोग पानी भरकर आपको रहते हैं। और अनावृष्टि के बिना पानी के खेत खलिहान मुँह आता है, जानवर पशु के मर जाते हैं, अनाज नहीं मिलता। एक्स आई का क्या है? एक्स एक्स आई का होता है क्या है? और चुटकुता। चुटकुता क्या है? एक आदमी सड़क पर जा रहा था, तभी होने वाले लोगों ने बाजार कुछ पहुँचे। आशा चलता है कुछ उतर निकले पर किसान जानने पत्थर पर था। उसी समय आकाश में खिलने चमक पड़ी। आदमी बड़बड़ा के, भगवान तुम कीचड़ समझ लो तो मुझे कीचड़ में नहीं ऊपर बनना खिलाना। इसी पर वर्षा संस्कृति चुटकुते संपत्ति होती है। तो एक स्थल का अनुरूपता कर्नाटक, बेंगलुरु, मेघालय और शिलोंग। और दूसरी नंबर क्या है? दूसरी नंबर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मेघालय, बादल के घर, मणिपुर, उत्पला, बांग्लादेश, ढाका, नेहरू का नृत्य और उत्सव। भाषा का और ज्ञान है। भाषा का ज्ञान क्या है? संधि विच्छेद जैसे नाम लिखते हैं। तो दूसरी पेज का हम लोग अभ्यास देखें। दूसरी पेज का पहला प्रश्न क्या होता है? देहांत देह प्लस अंत दीर्घ स्थिति इच्छा सु प्लस इच्छा यण संधि अत्यंतिक अति अधिक क्षण संधि चत मोहा उन्नत गुण संधि वीरंगना वीर प्लस अंगना दीर्घ संधि नायिका में प्लस इत्यादि संधि हो गई। अभी क्या है? सेकंड नंबर क्या होता है? पेज में सेकंड नंबर पूरी संधि आप ऐसे कैसे होते हैं एक एक करके आप भी पढ़ लीजिए। अभी सेकंड का संधि कीजिए। मत अनुसार, मतानुसार, मुनीन्द्र, गुरु उपदेश क्या होता है? गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, वीर उचित, वीरोचित, लोक उपकार उपकार और सहोदय लोक सहोदय सदैव के लोक ऐश्वर्य लोक ऐश्वर्य अशोक संयम। थर्ड प्रश्न उदाहरण को अनुसार के देव अलग गोल उत्तर आकार गोलाकार। और क्या होता है? और सह प्लस अनुभूति सह प्लस अनुभूति सहानुभूति, रजनी रजनी सु आपस अगत अति अत्यंत प्लस जय न्याय वो प्लस अनुभव वितरण आगे भी प्लस पावा। तो हमारी अभी तो 9 कक्षा का 6 पाठ कहानी का शीर्षक जो प्रदीप उसके लेखक उसका नाम क्या है? चेरापूंजी का आया हो तो उसी का हम लोग इस यात्रा कहते हैं। उसके पहाड़ों में कहता और स्त्रियों को सम्मान देता है, अमीर गरीब नहीं दिखाता है बाजार। और जो सभी उठ कर हमने पाठन करके उसका सजाता और अभ्यास करते हम लोग कर लिए। अगर कोई भी प्रमोद नहीं है तो मैं ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। दूसरी वीडियो दूसरी पार्ट में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।